दोस्तों, इस स्मॉल कैप फंड से फटाफट पैसा निकाल रहे हैं इन्वेस्टर। तो आखिर वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है जिससे इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं? और पैसा निकाल रहे हैं तो आखिर वो क्यों पैसा निकाल रहे हैं और पैसा निकाल कर वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो स्मॉल कैप फंड है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फंड का दिसंबर में जो यूएम साइज था वो 78,287 करोड़ का था और जनवरी में इसका जो यूएम साइज आ गया है वो आप देख सकते हैं 65,812 करोड़ का यूएम साइज हो गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक महीने में इस फंड से 2,474 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से इन्वेस्टर फटाफट पैसा निकाल रहे हैं। अब चलिए मैं आपके सामने दूसरा स्मॉल कैप फंड रखता हूं जिससे इन्वेस्टर फटाफट पैसा निकाल रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का दिसंबर में जो यूएम साइज था वो 29,784 करोड़ का यूएम साइज था और जनवरी में इसका यूएम साइज आप देख सकते हो आ गया है 27,384 करोड़ का। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक महीने में क्वांट स्मॉल कैप फंड से 2,400 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड से भी धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे हैं इन्वेस्टर। अब आखिर क्यों फटाफट पैसा निकाल रहे हैं इन्वेस्टर? क्योंकि स्मॉल कैप की गिरावट ने इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा दिया है। पिछले एक साल 1.5 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है, जिसके चलते इन्वेस्टर यहां पर बोरिंग होकर, पैनिक होकर लगातार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं। और पैसा निकाल कर ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताते चलता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्विटी इनफ्लो की मैं बात करूं तो 28,000 करोड़ से घटकर 24,000 करोड़ पर आ गया है। अगर मैं मिड कैप इनफ्लो की बात करूं तो 41,000 करोड़ से घटकर 31,000 करोड़ पर आ गया है। वहीं पर मैं लार्ज कैप इनफ्लो की बात करूं तो 15,000 करोड़ से बढ़कर 2,000 करोड़ पर चला गया है। स्मॉल कैप इनफ्लो की मैं बात करूं तो 38,000 करोड़ से घटकर 29,000 करोड़ पर आ गया है। तो ये इनफ्लो का डेटा बता रहा है कि इन्वेस्टर स्मॉल कैप, मिड कैप, इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल कर कुछ इन्वेस्टर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ज्यादातर इन्वेस्टर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का आप इनफ्लो जाकर देखोगे ना तो डबल होते हुए दिख रहा है। तो भर भर के आजकल इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल कर गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। तो क्या आप भी ये गलती कर रहे हो कि स्मॉल कैप, मिड कैप फंड से पैसा निकाल कर और गोल्ड सिल्वर खरीद रहे हो? तो आप पछताओगे, क्योंकि औधे मुंह गिरेगा सिल्वर और गोल्ड, वहां पर भी भारी गिरावट देखने को मिलेगा। और अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो असली ग्रोथ आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करके, गोल्ड में इन्वेस्ट करके नहीं मिलेगा। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टर हो तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप फंड ही आपके पैसे पर फास्ट ग्रोथ दे सकता है। इसलिए अगर आप स्मॉल कैप को बेचकर, मिड कैप फंड को बेचकर और गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हो तो आप गलती नहीं, बड़ी गलती कर रहे हो और आगे चल के आप पछताओगे। जब गोल्ड में, सिल्वर में कई सालों सालों तक रिटर्न नहीं बनेंगे तो उस समय आप फिर से गोल्ड और सिल्वर बेचकर और आप इक्विटी में आओगे और स्मॉल कैप, मिड कैप फंड को ही खरीदोगे। और इससे आपको भारी नुकसान ये होगा कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप बेचकर अभी गोल्ड सिल्वर खरीद रहे हो और आगे गोल्ड सिल्वर बेचकर स्मॉल कैप, मिड कैप खरीदोगे और बार बार मेढक की तरह इधर से उधर कूदकोगे तो आप लंबे समय में भी बेहतर पैसा नहीं बना पाओगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हो तो सही तरीके से अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो इस गिरते हुए बाजार से पैसा
निकाल कर मत भागो, कुंडली मार के बैठे रहो। जैसे ही बाजार का सिनेरियो चेंज होगा, बाजार ऊपर जाएगा, फिर से आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे।